सो आज जो मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, ये क्या लगा हुआ है। तो ये दो हमारे पास वाईफाई एक्सटेंडर है जो कि दोनों में डिफरेंस है। पहले मैंने ये मंगवाया था, फिर ये मंगवाया था। इसमें क्या है और इसमें क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी क्लियर करने वाला हूँ। सारी चीज़ इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये ओपन ही है, अभी बाहर ही है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें। आप सेटअप करने का तरीका भी मैं बता दूंगा कि कैसे सेटअप करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह सारा चीज़। तो पहला ये मैं बता दूं कि ये इसका रेट भी दोनों में डिफरेंस है। दोनों के नेट का जो स्पीड है उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है। बाकी डिज़ाइन और शेप वगैरह सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन अलग दिया है लेकिन शेप दोनों का सेम है। ठीक है। प्लगिंग वगैरह सब कुछ सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये बटन है लॉक का, री वायरलेस पावर। मतलब ये समझने के लिए आते ही आपका ऑन हो जाएगा, लाइट जलता है। ठीक है, दिख रहा है वीडियो में। ओके। और इसके बाद ये वाला जो है ये आप लाइन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट बटन है। मान लीजिए जब आप कनेक्ट कर लिए, ठीक है, और कुछ दिक्कत आ रही है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करने के लिए पहले इसको प्लगिंग करना पड़ेगा। उसका पेन से सिर्फ ऐसे क्लिक कर दोगे, इसमें एक बटन होता है जिससे कि रीसेट हो जाता है। हालांकि इसमें अलग से कोई इक्विपमेंट नहीं दिया है, सिर्फ यही दिया है इसके अंदर, सिर्फ यही है। ओके। बाकी कुछ पेपर्स वगैरह हैं कि कैसे यूज़ करना है वगैरह, इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। तो ये चीज़ है। अब और चीज़, स्पीड क्यों बोल रहा था मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, ये स्पीड का डिफरेंस है। लेकिन इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही इंटरनेट कनेक्ट होगा। यानी आपका अगर वाईफाई 5G और 2.4G करके आता है, ठीक है, तो वो सिर्फ 2.4G ही कनेक्ट होगा, शो ही वही होगा। ठीक है, जब आप कनेक्ट करेंगे सेटअप करेंगे। लेकिन जब चाहेंगे 5G तो वहाँ शो ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पीड इसमें इस वाईफाई में नहीं है। इसका रेट भी कम है और इसका रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 5G इसमें इसमें डुअल बैंड आता है। ठीक है, इसमें सिंगल बैंड आता है। ठीक है। तो हालांकि ये सारी कुछ सेम है। इसका वारंटी वगैरह 3 इयर्स का है, आप देख सकते हैं। इसका भी 3 इयर्स, इसका भी 3 इयर्स, सब कुछ सेम है। बट स्पीड का डिफरेंस है। और मैं तो यही कहूँगा, स्पीड के अलावा कुछ और दिखा नहीं। और यहाँ पे कुछ सेटअप है, इजी सेटअप है, वाईफाई डेड जोन किलो। मतलब जहाँ तक वाईफाई नहीं आता है उसका ये मतलब है कि वहाँ वहाँ वाईफाई पहुँचाएगा। एक्सेस पॉइंट, इजी सेटअप पाया। तो ये काफ़ी बेहतरीन है। मैंने अभी तक खोला नहीं है, बट ओपन करूँगा अभी आपके सामने ही। तो ये चीज़ है, आप चाहे तो ये बाई कर सकते हैं अगर आपका मतलब एक तो बजट को लेके और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये लो। इसका स्पीड 5G आप में कनेक्ट होगा। और ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता जिसके पास वाईफाई है और उसके पास 5G ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप कनेक्ट कर सकते हो। ये खरीदो, ये मत खरीदो। लेकिन ये खरीदने के बाद फिर दोबारा ये खरीदो। तो ये मैं रिटर्न भी डाल दिया हूँ। वाईफाई अमेजोन से लिया था मैं। अमेजोन से मैं, मुझे पड़ा था, आपको बता दूँ तो 14 के करीब, क्योंकि मैंने सेम डे डिलीवरी के लिए भी सेलेक्ट किया था। और और वो चीज़ रिटर्न नहीं होगी जो मैंने एक्स्ट्रा पे करके मंगाया था। आगे पैसे रिटर्न हो जाएंगे अमेजोन गिफ्ट कार्ड में, बट ठीक है, मैंने बैंक में ऑप्शन नहीं डाला। एनीवेज, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आपके सामने ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। उसको सेटअप करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं इसका सेटअप करने का तरीका बता देता हूँ। इसको आप प्लग इन करोगे। ठीक है। प्लग इन करने के बाद आपको एक मतलब पहले इसको कनेक्ट करना होगा। टीपी लिंक करके, एक्सटेंडर करके आपके मोबाइल में वाईफाई शो होगा। ठीक है। उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद आपको कोई भी ब्राउजर अपने फोन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जस्ट टाइप करना है क्रोम के ब्राउजर में। इसको कनेक्ट मतलब प्लग इन करने के बाद
आपको टाइप करना है 192.168.0.254। ठीक है, सर्च करते ही एक पॉपअप आएगा, उसमें मतलब एक लॉगिन करने की वेबसाइट आएगा, उसमें पासवर्ड डाल देना, जो कि याद रखना सिंपल लगना, कोई उसको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और ऑप्शंस आएगा आपको पासवर्ड सेटअप करने के लिए, तो वो चीज़ कर सकते हो। फिर वाईफाई शो होगा, उसको कनेक्ट कर लेना, नेक्स्ट करना, कंफर्म कर लेना, हो गया। वाईफाई का पासवर्ड वही रहेगा जो वाईफाई का पासवर्ड है। उसके बाद वहां पे आपने मतलब नेटवर्क आएगा तुम्हारा कि नेटवर्क सेटअप करना है। ठीक है, नो वरी, मैं इसके साथ भी करके दिखा दूंगा, तो इसके लिए परेशान मत होना, ये कैसे होता है ये वो। ठीक है, आगे वीडियो में बताऊँ। तो ऐसे कनेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ रख दिया और इसको ओपन करता हूँ मैं। ओके, तो ये चीज था, रीजन था, मैं बता देता हूँ कि ये मैं कनेक्ट करके मैं अपने लैपटॉप में यूज कर रहा था, स्पीड कम आ रही थी 5G की वजह से। 5G दो नेटवर्क आता है मेरे यहाँ पे, तो दो नेटवर्क से ही इसके वाईफाई कनेक्ट करने के बाद भी स्पीड ज्यादा मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, 5G की स्पीड अलग है, तो 5G इससे ज्यादा देर दे रहा था, तो फिर क्या फायदा है, मुझे नेट की स्पीड ज्यादा चाहिए थी, इसलिए। तो ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, मैं आपको ओपन करता हूँ यहाँ से। ये रहा, ऐसे मिलता है, उसमें वही इंस्ट्रक्शन कार्ड होते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं, और ये निकाला मैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग देते हैं, नाइस। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी, और डिज़ाइन भी दोनों में देखें, थोड़ा ये लुक अलग ही लग रहा है, शाइनिंग दे रहा है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ऐसे ही रखना चाहिए। एनीवेज, थोड़ा डायमंड का लुक आ रहा है। तो डीपी लिंक वही है जो जैसा होता है, तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसको सेटअप करके भी बता दूंगा कि कैसे सेटअप होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है AC750 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर, मॉडल नंबर लिखा है, पावर, और ये डिफ़ॉल्ट SSID जो कि TP लिंक एक्सटेंडर करके आएगा आपके नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, HTTP लिंक एंड ऑल। ओके, तो आप कर सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्लग लगाया है और ये कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें भी सेम चीज है, रीसेट बटन एंड ऑल दिस। कनेक्ट करते ही बटन जल रहा है। भी मैं अपने लैपटॉप में करके देखता हूँ, अगर TP लिंक का आ गया देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आया तो फिर मुझे फ़ोन से करना होगा। तो मैं चाह रहा था कि इसको सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो, वाईफाई में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे TP लिंक का एक्सटेंडर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है मेरा। तो अब मैं TP लिंक को पहले कनेक्ट करूँगा। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने ऑब्वियसली कनेक्ट करेंगे तो ही खुलेगा। अब ये कनेक्ट करने के बाद जस्ट आपको अ, किसी भी ब्राउज़र में, आप फ़ोन में भी सेम है, कंप्यूटर लैपटॉप सब में सेम है, ठीक है, किसी ब्राउज़र में सिर्फ 192.168.0.254 एंड देन एंटर। अब एंटर करेंगे तो TP लिंक का लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड जो भी चाहें आप रख सकते हैं। ओके, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारे जो वाईफाई हैं वो यहाँ दिखेंगे स्कैन करने के बाद। तो आपको क्या करना है, आता है तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये आ गया है मेरा वाईफाई, जो कि पहले ये 5G वाला नेटवर्क, जितना भी आप देख रहे हैं और भी नेटवर्क हैं, आप नेक्स्ट करेंगे तो और भी मिलेगा, ठीक है। तो जो 5G वाला नेटवर्क है वो नहीं आ रहा है, तो जस्ट इस पर क्लिक करें और इसका पासवर्ड जो है इसका वो डाल दें, ठीक है। तो मैं वो पासवर्ड डालता हूँ। नेक्स्ट।
और फिर इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। देन ये 2G वाला है, वो 5G वाला है। यहाँ पे देखें 5G होस्ट, ठीक है, वो चीज़ सारा चीज़ दिखा रहा है। अब यहाँ पे चाहे तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं एक्सटेंडर करके। तो मैं यहाँ पे हसनैन की जगह मैं कर दूँगा ओके। ये भी हटा सकते हैं आप। ओके, देन दिस, ओके। पासवर्ड वही रहेगा, बस ये नेटवर्क का नाम शो करेगा। नेक्स्ट, ये दोनों नेटवर्क के दोनों कनेक्ट करेगा ये, ठीक है, एक्सटेंड करके। तो अप्लाइंग सेटिंग प्लीज़ वेट, थोड़ा मतलब वेट करना होगा, वो सेटिंग अपडेट कर रहा है, ठीक है, अप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे पॉपअप आएगा, ओपन पेज खुलकर। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको कनेक्ट करने के लिए। देखिए आपका ये हो गया रिलोकेट योर एक्सटेंडर एंड ऑल वगैरह वगैरह। आप सिर्फ प्लगइन करके कहीं से भी रिलोकेट कर सकते हैं। डन, आई हैव कनेक्टेड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो वाईफाई है यहाँ पे भी देख लीजिए, वो आएगा सैयद सैयद 5G गणेश। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं अपना अभी दो नेटवर्क है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। दो नेटवर्क यहाँ पे देखिए फुल नेटवर्क। अब पहले मैं स्पीड दिखा देता हूँ जो गूगल 5G का है, कितना आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ। स्पीड टेस्ट, अभी ये मैं 5G वही वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो बिना एक्सटेंडर का यूज़ करते हैं। ये स्पीड है। अब ये देखते हैं ये एक्सटेंडर 5G वाला कनेक्ट करके कितना हमें स्पीड मिलता है। अभी तो ये इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग डाउनलोडिंग का दिखा रहा है, ये अब डाउनलोड ये अपलोडिंग है स्पीड है, ठीक है, 5G वाला है। तो ये स्पीड आ रहा है 65 25, ओके। अब हम 5G वाला एक्सटेंडर वाला कनेक्ट करेंगे, ये हमारा 5G वाला जो हमने नाम रखा था। कनेक्ट करता हूँ, ये पासवर्ड वही डालना है। ओके, तो कनेक्ट हो गया। अब मैं फिर से इसको टेस्ट करता हूँ। वाह, और भी स्पीड ज़्यादा आ रहा है। 65 आ रहा था उस वक्त, और भी स्पीड ज़्यादा आ रहा है कि फुल नेटवर्क है ना। देखो 65 था यहाँ पे। अब देखो अपलोडिंग स्पीड भी बढ़ गई, तो ये कमाल है उसका तो मतलब बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। तो 71 77 है। अब इससे क्या चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप अगर 4G यूज़ करेंगे तो थोड़ा स्पीड बहुत कम आएगा। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ये कनेक्ट किया, कभी पासवर्ड मांगेगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं फिर से रन करता हूँ। इसकी स्पीड भी अच्छी है। इवन मैं आपको बताऊँ तो इसकी स्पीड वो ये वाली जो थी, मतलब ये वाली अभी तो वो लगी हुई है, मतलब जो इससे लोअर वर्जन वाली, इससे पहले वाली बहुत स्पीड कम था। आई डोंट नो व्हाई, बट इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। तो अब मुझे लगता है कि मेरा जो पैसा था वो वेस्ट नहीं हुआ, इसमें तो वेस्ट ही हो जाता। तो बाय गाइस, सेटअप कैसे करते हैं ये भी आपने सीख लिया। रीसेट भी कैसे करते हैं